एग्ज़ाम में बस 26 दिन बच रहा है भाई। अब धीमे धीमे टेंशन बहुत ज़्यादा है, बट लग रहा है, उम्मीद तो है कि पढ़ाई जितना हुआ उस हिसाब से सिलेक्शन तो पास तो कर जाना चाहिए। प्रॉक में कोई फेल नहीं करेगा, पर वही टेंशन है भाई। अभी कितना सारा सिलेबस बचा है, रिवीजन बचा है ऑलमोस्ट। कल तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ, मेडिसिन वगैरह हुआ, मेडिसिन में हेपैट हुआ, ऑप्था हुआ, सर्जरी में यूरोलॉजी शुरू हुआ है अभी। धीमे धीमे अगर टारगेट यही है कि रमज़ान शुरू होगा 17 तारीख तक, उस टाइम तक मेजोरिटी ऑफ सिलेबस का फर्स्ट रीड हो जाए, फिर रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि 10-15 दिन बाद ही रमज़ान का एग्ज़ाम है। देखो कैसा होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी सिर्फ और सिर्फ 26 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, और सिलेबस कितना बचा है, बहुत सिलेबस बचा है भाई। ये तो फालतू रूटीन था, इतना सिलेबस अभी, ये सिलेबस है भाई साहब। रमज़ान शुरू हो चुका है, आज रात से तरावी है, और एग्ज़ाम में बचा है सिर्फ 15 दिन, 2 हफ्ता बचा है एग्ज़ाम में। मेजर सब्जेक्ट्स जो है कि मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, पीडिया, वो सब तो हो गया है। जो बाकी 2 माइनर सब्जेक्ट है वो सब पढ़ना पड़ेगा। सोच रहे कि जो इम्पोर्टेंट है वही किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस कि कैसे आदमी पढ़ेगा, कितना रिवाइज करेगा क्या पता। बहुत टेंशन है, और पास भी करना होगा, फिर इंटर्नशिप भी है। देखिए क्या होता है। 14 दिन ही बचा है अब टॉप में, सिर्फ और सिर्फ। आज है रमज़ान का दूसरा दिन, जुमा भी है आज। अब एग्ज़ाम में बचा है सिर्फ और सिर्फ 12 दिन। तो आज का प्लान तो है कि कोशिश किया जाए कि ईएनटी और आई जो माइनर सब्जेक्ट्स है, और गायनेकोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट अगला 20 घंटा में कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। लेट्स सी। बेसिकली आई और ईएनटी के लिए शॉर्ट नोट्स तो बना लिया गया है, इसी से करना है जो करना है। सॉल्व आंसर से जो हाई यील्डिंग उसी से करना है। बाकी ईएनटी में भी जो सॉल्व पेपर्स है वही सबसे सॉल्व करना है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि पूरा सिलेबस इंसान पढ़े बैठ के अभी। और जो जो सवाल आया है एक्सप्लेन वाई वगैरह जो जो है, वही सब हाई यील्डिंग सब इंसान को कंप्लीट करना है जितना ज़्यादा हो पाए, जितना बार रिवाइज़ कर पाए। अभी प्लान है कि अगला 10 दिन फेब के एंड तक ईएनटी, ऑप्था, गायनी, ऑप्स, पीडियाट्रिक्स, ये 5 सब्जेक्ट करना है। फिर अगला 5 दिन में मेडिसिन और सर्जरी को वापस रिवाइज करके एग्ज़ाम के लिए फाइन ट्यून करवाना है। देखिए क्या होता है। 12 days टू गो फॉर द फाइनल। 2:43 बज रहा है, और आज से एग्ज़ाम में बच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 9 दिन, 8 घंटे 15 मिनट। पढ़ते हुए नहीं चला, पर ख़त्म हो चुका है काफ़ी टाइम ख़त्म हो। सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है, और हम लोग की किस्मत इतना अच्छा है कि हम लोग फाइनल ईयर, एक सबसे कठिन बात की फाइनल ईयर, दूसरा टफ बात की फाइनल ईयर में 6 सब्जेक्ट, ईएनटी आई भी हम लोग के साथ। उसके ऊपर से रमज़ान तो चलो ठीक है, बात नहीं था, सेकेंड ईयर में रमज़ान था। और क्या है कि हम लोग का इतना ही लगा प्रैक्टिकल डेट्स है, उसका अलग परेशानी है। इंसान क्या करे, कोशिश कर सकता है, वही चल रहा है कोशिश कि अभी जितना जल्दी हो सकता है एक करके। बेसिकली मेडिसिन का एग्ज़ाम 5 तारीख को, उससे पहले मेडिसिन ही पढ़ना होगा, तो उससे पहले एक बार फाइनल टच है। बेसिकली फाइनल टच जो भी फर्स्ट टच रिवीजन टाइप का, उसको उसके बाद जाके फिर आएगा कि हम लोग को सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करना होगा। ईएनटी आई चल रहा था, ईएनटी आई गाइड नहीं है, उसके बाद बहुत टेंशन मेडिसिन एग्ज़ाम से पहले वाला रात सही में बहुत लंबा रात होता है। अभी 4:30 बज गया है, फजर सहरी का टाइम हो चुका है।
अब जाके कंप्लीट हुआ है रिवीजन या एक बार पढ़ना जो भी बोलता है उसको। कल अब से ऑलमोस्ट कितना घंटा बचा है, 6 घंटा बाद, 7 घंटा बाद एग्ज़ाम है। मेडिसिन का पेपर 1, CVS, GIT, GU, नेफ्रो, मतलब सब उसी में है। लेट्स सी कल क्या होता है। उम्मीद तो एग्ज़ाम का अच्छा ही जाएगा पेपर, पता नहीं। फाइनल ईयर, फाइनल पहला बार डर नहीं लग रहा है। बट ये बात है कि इतना सारा एग्ज़ाम दे के इंसान परेशान हो ख़त्म ना हो जाए, ये बात है। कोई डर नहीं है, कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट जो सब कोई बोला है, उसका भी दुआ, लोग गरीब लोग का दुआ है। बाकी अल्लाह की मेहरबानी रही, हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या पेपर है भाई, क्या पेपर इसको बोलते हैं पेपर। पेपर एकदम मस्त, आसान आसान सवाल भाई, मज़ा आ गया। पेपर 1 इतना आसान, लंबा आंसर लिख के आया मस्त सब अच्छे से। बहुत आसान पेपर था पहला बात। मतलब मेडिसिन पेपर 1 से इतना तो आसान उम्मीद नहीं था, पर ठीक है चलो हो गया तो अच्छा बात है। अब सिर्फ और सिर्फ अगला 10 घंटा में, अगला 10-12 घंटा में फिर से एग्ज़ाम पेपर 2। अब पेपर 2 में RCNS, एंडो, डेस्पी, हीमैट, सब बड़ा बड़ा यूनिट है, सब रिवाइज करना होगा भी बैठ के। अब देखो पेपर 2 अच्छा, पेपर 1 अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। मार्क्स नहीं कमिट करेंगे पर अच्छा ही है पेपर 1। पेपर 2 भी अच्छा जाना चाहिए, लेट्स से क्या होता है। एक तो इतना गधा का बच्चा लोग, इन लोग सारा बाहर इतना फ्रिस्किंग कर रहा है। बम लेके नहीं जा रहे भाई, क्यों इतना फ्रिस्किंग करना है। उसी में 10 मिनट वेस्ट उससे उधर कर दिया, चूतिया लोग। देखिए क्या होता है पेपर 2 में। अब पेपर 2 एग्ज़ाम भी हो चुका है। मतलब पेपर ठीक था, जब नहीं था बहुत अलग नहीं था, पर ठीक ठाक पेपर था। स्ट्रोक आना था, स्ट्रोक आया, हाइपरथायरॉयडिज्म आया, एंडोक्राइन वजह से। पर यही बात है, रेस्पिरेटरी में TB वगैरह दे दिया तो कॉमेट का सवाल था, और एक सवाल साइकाइट्री का 10 मार्क्स का सवाल आ गया, आता नहीं था नॉर्मली। ठीक है, ऑल इन ऑल ओवरऑल बहुत अच्छा। पेपर 1 जैसा नहीं था, पेपर 2 एक 2 घंटे इंसान सोया, उसके बाद फिर जाके एग्ज़ाम देना, फिर आना, उसका टेंशन था। पर ठीक है, मेडिसिन ख़त्म हो गया। उसके बाद 2 दिन का गैप है, सर्जरी करना है। अभी बैठ के सर्जरी से पहले, आज फ्राइडे राइट, फिर आज ऑब्स जाएंगे और पेपर 1 करना है, क्योंकि ऑब्स जाने में फिर एक दिन जाता है। फिर ऑब्स जाने में चेक करना बहुत मुश्किल है, मुझे टाइम नहीं बचेगा उससे। तो ठीक ऑब्स जाने में वो जो बहुत सारे PDF है उसे कंप्लीट करना है ऑब्स जाने में। और सर्जरी का पेपर 2 जो है उसे कंप्लीट करना है स्टार्ट में। फिर कल से का पेपर भी हो चुका है, पेपर भी लगभग हो गया है। उसका पेपर 2 था, ठीक है लग गया पेपर 2 भी, सब ठीक समझ में आया है। उम्मीद है अब एक दिन का गैप मिला, आज गैप है, कल फिर ऑफ मेजर 2 सब्जेक्ट हो चुका है। मेडिसिन सर्जरी 4 पेपर, ऑब्स गैनी और फिर ऑब्स गैनी हो गया, फिर मेजर सब्जेक्ट रहेगा, थ्योरी रहेगा माइनर सब्जेक्ट का। अब पेपर जैसे जैसे चली ही है, बहुत लाजवाब भी नहीं किया, बहुत ख़राब भी नहीं किया, पास हो जाएगा इंसान, इसी को उम्मीद करते हैं। टेंशन की वजह से अब धीमे धीमे लग रहा है सबर का इम्तिहान ही और कुछ नहीं। मतलब आप एग्ज़ाम दे के आइए, पहले तो पेपर 1 के लिए पढ़िए, फिर एग्ज़ाम, फिर पेपर 2 के लिए पढ़िए, बीच में गैप ही नहीं। भाई इंसान सो रहा उठ रहा, 16-17 मिनट टाइमिंग लगा के सो रहे उठ रहे, ऐसे सब चल रहा था। देखिए क्या होता है। ऑब्स गए नहीं बचा है और माइनस अभी बचा है। आँख जल रहा था, ऐसा मन करता था टाइमिंग में जो बच्चों को नहीं था। एक दिन से पहले कर दिया, फिर से तीसरा बार एक और आदमी रिवाइज करे, आदमी पढ़े क्या करे। और बात अब जिंदगी पार्ट MBBS का पार्ट 2 लास्ट सेकंड पार्ट के पार्ट 2 पेपर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर भाई इंसान टेंशन बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए, ना नींद हुआ ना कुछ हुआ ना पढ़ाई, हो जाएगा एग्ज़ाम भी। चलो आज हो गया संडे, गायनी और हो चुके हैं, गायनी रोटी खा गया सैटरडे फ्राइडे तक गायनी का बचा है मेरा PDM आया सब इससे बचा है, हो जाना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट में PDM मंडे को थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे के साथ चलते काम खत्म, प्रैक्टिकल्स, फिर ईद, तो शादी खत्म है। आज 2 दिन से यार पार्टी चल रहा है, पार्टी छोड़ पढ़ाई भी करके कुछ मतलब हमारे पास पूरा दिन 24 घंटा। लेट्स सी क्या होगा। PDM क्या खाने में, PDM में जमीन
बाकी से एन टू आप थल्ला बचा बस इसका एग्जाम ये सब आज बाकी सब ठीक है, दिक्कत नहीं है। बचा है 2 सब्जेक्ट और ऑप्थेल्मोलॉजी और ANT, दोनों थर्ड ईयर में हो जाना चाहिए था, पर अभी फाइनल ईयर में है तो पढ़ना होगा दोनों। और प्रैक्टिकल डेट भी आएगा, प्रैक्टिकल डेट तो 23, 25, 27। एंटी का कल से आके टाइमिंग है पढ़ने का, जितना पढ़ पाएंगे आफ्टर ठीक हुआ, पीरियड ठीक हुई, लास्ट खत्म हो जाएगा, थ्योरी एग्जाम और बहुत थ्योरी एग्जाम हो जाएगा, खुशी का बात है, बहुत स्ट्रेस कर रहा है। फाइनल ईयर करो, फाइनल प्रोफ था, अब प्रैक्टिकल का डेट आई है, ईद के अगला हफ्ता, ईद के तीसरे दिन से ही प्रैक्टिकल शुरू हुआ, 2 हफ्ता और फिर खत्म फाइनल ईयर, फिर इंटर्नशिप शुरू। जा रहे हैं भाइयों का प्रैक्टिकल हो चुका है और ANT का प्रैक्टिकल भी हुआ था, ANT का ठीक रख गया है, आसान आसान सवाल पूछा, लॉन्ग के शॉर्ट के आसानी था सर। अब आए हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम लोग का, AI का एग्ज़ाम है कल, उसके बाद फिर बचेगा PDF और लॉन्ग सब्जेक्ट्स। फाइनली आई में प्रिपरेशन चल रही, बच चुका है, कल है सुबह AI का एग्ज़ाम, लेट्स सी क्या होता है। ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम हो चुका है, प्रैक्टिकल 3 पीडीआर ANT हफ्ता भी हो चुका है, सर्जरी का 8 घंटे का प्रैक्टिकल के बाद आज है हम लोग का मेडिसिन का प्रैक्टिकल। सर्जरी का प्रैक्टिकल भी अच्छा ही लंबा था बहुत ज़्यादा, और 2 घंटे की नींद के बाद सर्जरी दी है, आज भी 2 घंटे तो जाके मेडिसिन का एग्ज़ाम देना है। केस मोस्टली CNS का है, थैलासीमिया है, MR वगैरह शॉर्ट केस है, देखा जाए ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, यही मार्च भी ख़त्म हो गया, मार्च ख़त्म हो चुका है, अप्रैल बचा है 2 दिन, उसके बाद फिर आराम होगा।